सोच रही हूँ घर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना। अरे इनको देखिए जरा, कैसे यहाँ शॉपिंग करते फिर रहे। सारा तो कह रही थी कि अली की अब तक जॉब ही नहीं लगी। तुम अपनी शॉपिंग पर ध्यान दो ना। कैसी हैं माँ? बहुत उदास रहती है अम्मी अब। जब सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले ही गए हो तो खैर खैरियत पूछने की भी क्या जरूरत है। अली खुद भी बहुत अपसेट है शहीद भाई। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अपने भाई से बात कर रहा हूं। शहीर भाई, आप सारा के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकते। क्यों ना करूं मैं इसके साथ मिसबिहेव? आखिरकार इसी की वजह से तुम घर छोड़कर चले गए हो। इसकी वजह से नहीं, माँ ने कहा था मुझसे घर से जाने के लिए। रियली तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत की इतनी परवाह है कि जरा सी बात पर फैमिली को छोड़कर चले गए। लेकिन इस फैमिली की दी गई प्रिविलेजेस से अब भी फायदा उठा रहे हो। कौन से प्रिविलेजेस? एक जॉबलेस इंसान के लिए गिफ्ट्स खरीदना तभी मुमकिन हो सकता है जब अकाउंट में बैलेंस हो। और तुम मत भूलो कि ये जो अकाउंट में बैलेंस है वो ये हमारे बिजनेस की वजह से है। वो बिजनेस जो हमारी फैमिली का है, वो फैमिली जिसको तुम छोड़ चुके हो। अब पता नहीं ये किस किस्म की गैरत है कि फैमिली तो छोड़ दी है लेकिन प्रिविलेजेस को नहीं छोड़ा है। आप इस हद तक भी जा सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकता था भाई। अगर आपने मुझसे पहले कहा होता ना तो ये सब कुछ उसी दिन आपको हैंड ओवर कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, कम से कम आपने एहसास तो दिला दिया। ये लीजिए, आपके काम आएंगे, क्योंकि मेरी नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली। लेकिन भाई, आप ये सब भी नहीं समझ सकते। चलो सर। देखा आपने किस कदर परेशानी थी सारा के चेहरे पर। जाहिर है उसने अली से शादी उसके स्टेटस की वजह से की है। अब जबकि उसे अपने हाथों से सब कुछ जाते हुए नजर आ रहा है तो परेशान होना तो बनता है ना उसका। लेकिन शहीद, आपने भी बिल्कुल ठीक किया। जब उसे नजर आएगा कि अली के पास कुछ भी नहीं रहा तो वो अली को खुद ही छोड़ के चली जाएगी। फिर खुलेंगी अली की आंखें, असलियत सामने आ जाएगी सारा की। बहुत बोल रही हो तुम। आओ चलो